जैसे अपना जो ह्यूमन माइंड है काम करता है, जैसे अपना ह्यूमन माइंड काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी काम करती है। और अपन बोल सकते हैं कि जैसे मानव के शरीर में दिमाग का काम होता है, वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी का काम होता है। इसके बिना वो बिल्कुल अपंग और अपाहिज कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कैसे लेती है। तो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को लेती है और जो भी निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस से, उसके अनुसार वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे डेटा को सुरक्षित और स्टोर करके रखती है। अब अपन एक डायग्राम के थ्रू ये देखते हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, फिर उसके बाद उसके एक एक टाइप का डीप डिस्क्रिप्शन लेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक पूरा डायग्राम देखते हैं कि एक्चुअली मेमोरी कितने टाइप की होती है, कैसे वर्क कर रही है, ये अपन ने देख लिया है, पर कितने टाइप की होती है अपन देखते हैं। फिर उसके बाद एक एक टाइप का डीप डिस्क्रिप्शन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर अपन मेमोरी की बात करें, मेमोरी की अगर अपन बात करें तो मेमोरी जो है दो टाइप की होती है। आगे चल के अपन और देखेंगे कि मेमोरी को और कैसे कैसे यूज करते हैं, पर जनरली अपन बात करते हैं कि मेमोरी दो टाइप की होती है। पहली जो मेमोरी है उसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। और जो दूसरी कैटेगरी की मेमोरी है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक प्राथमिक मेमोरी बोली जाती है और दूसरी द्वितीयक मेमोरी बोली जाती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब अपन बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इनको अपन डीप में भी पढ़ेंगे अच्छे से, पर प्राइमरी मेमोरी को अगर अपन बात करें, ऐसी मेमोरी जो पर्टिकुलर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या जब भी अपन प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसके बीच में यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जो अपन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, ओनली स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये काम होता है, और अगर अपन डेटा को सेव करना है तो सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। अगर अपन बात करें मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस की, तो अगर इसको बोलेंगे तो अपन बोलेंगे इसको मेन मेमोरी, जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन काम करती है। और अगर अपन स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे तो ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस कहानी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। सारी स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है, इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, इनको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन एक चार्ट देख लें, फिर उसके बाद अपन एक एक करके सारी मेमोरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला टाइप है उसको बोलते हैं रैम, और दूसरा जो टाइप है जो हर मदरबोर्ड के साथ इनबिल्ट ही आता है उसको बोलते हैं अपन रोम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अपन डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब फुल फॉर्म लिखेंगे।
और रोम का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को रीड और राइट दोनों की परमिशन होती है और इसमें डेटा को ओनली रीड करने की परमिशन होती है। ठीक है, जब अपन इसके बाद इसके कुछ और टाइप हैं जिनका अपन यूज करते हैं। एक होता है रजिस्टर और दूसरी एक और होता है कैच मेमोरी। इसको कैश और कैच मेमोरी बोला जाता है, कैच और कैश मेमोरी। यहाँ पे जब अमेरिकन असेंट का यूज किया जाता है उसको कैश, और जब यूके असेंट को यूज किया जाता है तो कैच मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें रीड और राइट दोनों परमिशन की जरूरत होती है और रैम में ओनली अपन रीड कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, रोम जो है इसको अपन डीप में भी पढ़ेंगे, अभी ये समझिए रीड ओनली मेमोरी और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? इसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का टाइप है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। ये सबसे छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसमें बहुत कम डेटा को स्टोर किया जा सकता है, मतलब इसका स्पेस भी बहुत छोटा होता है, पर ये सबसे ज्यादा फास्ट होता है। इसकी स्पीड नैनो सेकेंड में होती है रजिस्टर की। इसके बाद जो मेमोरी काम करती है फास्ट वो है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी रैम और सीपीयू मतलब प्रोसेसर के बीच में काम करती है। तो ये कैश मेमोरी कैसे काम करती है ये भी अपन देखेंगे बाद में जब कैश मेमोरी पढ़ेंगे। अभी तो आप देखिए कि मेन कैटेगरी जो है वो डायग्राम के द्वारा कैसे डिफाइन हो रही है। अच्छा, एक और चीज जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर लाइट चली जाती है तो रैम में जो पर्टिकुलर डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, हट जाता है, आपको स्टार्टिंग से दोबारा काम चालू करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ रोम ये नहीं होता है। रोम में जो भी डेटा है वो एक बार जो भी प्रोग्राम या डेटा फिक्स कर दिया गया है वो अपना काम करेगा। लाइट आने और जाने से रोम के प्रोग्राम पे या डेटा पे इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए रोम को अपन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रैम जो है दो टाइप की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम।